अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा की पिछली ज़बान, वज़ीर आज़म के वालिद का नाम बदलने पर हुए गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत। मुस्लिम नौजवानों की पिटाई करने वाले गुजरात पुलिस एहलकारों का एसपी ने अदालत में किया दिफा, बताया कानून की पासदारी के लिए था ज़रूरी। मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथी इरफान ख्वाजा की ज़मानत मंजूर, तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम के तहत थे गिरफ्तार। BBC के साथ खड़ी है बरतानवी पार्लियामेंट, बताया सहाफ़त की आज़ादी है ज़रूरी। और अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग का एक और वाक़या, फ्लोरिडा में सहाफ़ी और बच्ची समेत 3 अफराद हलाक। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क के वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा, जिस पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। बोले दामोदर दास से काम गौतम दास का दरअसल दरमियान में आमतौर पर वालिद का नाम लिया जाता है, इसलिए पवन खेड़ा का नाज़िबा तबसरे पर बीजेपी नाराज़ हो गई। हालांकि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस लीडरान ने इसे इमरजेंसी से ताबीर किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खेड़ा को जमानत दी, लेकिन तब तक वो तकरीबन 7 घंटे गिरफ्तार रहे। आसाम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को यकजा करने की दरख्वास्त पर आसाम और यूपी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पवन खेड़ा मामले पर कहा है कि मुल्क में बोलने की आज़ादी ही नहीं बल्कि बोलने के बाद की आज़ादी भी खतरे में है। मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत कुल 17 अफराद को जबरन तब्दीली मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि ये लोग पैसों के लालच देकर हिंदुओं का मज़हब तब्दील करके उन्हें मुसलमान बनाते हैं। इस मामले में इरफान ख्वाजा खान नामी शख्स को आज अदालत ने ज़मानत दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन मुबल्लिगीन पर ममनू तंजीम दाइश से ताल्लुक़ और गैर मुल्की फ़ंड का भी इल्ज़ाम आयद किया है। इस मुकदमे में अभी तक किसी भी शख्स की ज़मानत मंजूर नहीं हुई थी। इरफान पहले शख्स है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, उसके बाद उनकी आज ज़मानत मंजूर हुई। गुजरात के खेड़ा ज़िले के एक गांव में गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को मस्जिद के करीब गरबा प्रोग्राम की मुखालिफत के बाद हिंदू और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ था। इस वाक़े के बाद पुलिस एहलकारों ने मुस्लिम नौजवान को खंभे से बांध कर लाठियों से पीटा था। पुलिस की गैर कानूनी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस की साख मजरूह हुई थी। अब मुतासिरीन ने जब मुकदमा दर्ज करते हुए कानून कार्रवाई का मुतालबा किया तो अदालत में मकामी SP ने पुलिस मुलाजमीन का दिफा किया। हीतल बेन राबरी नामी PSI और एक मुलजिम ने मुबैना तौर पर हलफनामे में गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगरचे इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम सिर्फ अर्जी गुजारों से मौसर अंदाज में निमटने, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने और किसी भी किस्म के फ़िरक़ावाराना फसादात को रोकने के लिए उठाया था। पुलिस के तशद्दुद का वीडियो वायरल होने के फौरी बाद गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सिंघवी ने पुलिस एहलकारों की तारीफ़ करते हुए इसे बेहतरीन काम करार दिया था। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में लगातार गिरावट जारी है। कुछ दिन पहले तक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की दौलत हर दिन कम होती जा रही है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो 29वें मकाम पर पहुँच गए हैं। एक वक्त था जब अडानी की मजमूई दौलत 150 अरब डॉलर्स के करीब थी और वो दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स थे, लेकिन ताज़ा ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की मजमूई दौलत फ़िलहाल 42.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और अमीरों की फहरिस्त में वो 29वें मकाम पर हैं। एशिया की वो पहली ऐसी शख्सियत थे जिसने ये मकाम हासिल किया था, लेकिन अब अडानी टॉप 30 से भी बाहर निकलने के दाहने पर पहुँच गए हैं। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली और मुंबई में वाक़ BBC दफातर में गुज़िश्ता हफ्ते इनकम टैक्स ने सर्वे किया था। इस सर्वे नुमा दावे से मुताल्लिक़ बरतानवी हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए BBC की इदारती आज़ादी का दिफा किया है। बरतानवी हुकूमत से कहा गया है कि जहाँ तक लिखने की आज़ादी की बात है, हम इस मामले में BBC के साथ मजबूती से खड़े हैं। बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि BBC फ़ंड देने के बावजूद खुद बरतानवी हुकूमत और अपोजिशन की तनकीद करता है और ये सेहतमंद जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूकबरदार दहशतगर्द ने फायरिंग करके एक टेलीविज़न रिपोर्टर और 9 साला मासूम बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया है, जबकि 2 दीगर इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं। वाक़या फ्लोरिडा रियासत के ऑरेंज काउंटी में पेश आया, जहां केट मेलोन नामी दहशतगर्द ने फायरिंग की। इस हमले में एक सहाफ़ी, एक 9 साला बच्ची और मज़ीद एक शख्स की भी मौत हुई है, जबकि 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने फ़िलहाल हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया है।
तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।